सिनेमा जगत में हमेशा से ही बोलबाला रहा है देओल परिवार का। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में देओल परिवार के हर एक सदस्य ने ऐसी फिल्में दी हैं कि वो सुपरहिट रही हैं। देखा जाए तो चाहे धर्मेंद्र के बेटे हों या फिर यहाँ पर उनकी बेटियां, सभी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में धाक जमा दी थी अपनी फिल्मों के जरिए। बता दें आप सभी को कि धर्मेंद्र एक ऐसे सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अपने जमाने में कई सुपरहिट फिल्में दी और आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। तो वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी, जिन्हें कहा जाता है ड्रीम गर्ल, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज भी ड्रीम गर्ल एक्टिव हैं और अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए हमेशा ही फैंस को दीवाना बना ही देती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए उन सेलिब्रिटीज के बारे में जो कई गंभीर बीमारी से जूझते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम बीमारी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सेलिब्रिटीज गंभीर बीमारी से जूझते हुए नजर आए हैं, तो ठीक ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला था हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल के साथ। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम लेकर आए हैं ईशा देओल की गंभीर बीमारी, जब वो एक बीमारी का शिकार हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। बता दें आप सभी को यहाँ पर ईशा देओल के बारे में, तो ईशा देओल हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में आ ही जाती हैं। हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी बच्चों के साथ की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हुई नजर आती हैं। कभी यहाँ पर उनके घर में सेलिब्रेशन देखा जाता है, तो वहीं इन तस्वीरों को उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। ऐसा ही जिक्र उन्होंने किया अपनी गंभीर बीमारी को लेकर, जब इंटरव्यू में यहाँ पर उन्होंने बातें शेयर की अपनी बीमारी के बारे में। तो चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं ईशा देओल ने आखिर क्या बताया, क्या है पूरा सच, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने भले ही कम फिल्में की हों, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के चलते ईशा देओल ने काफी सुर्खियां भी बटोरी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईशा देओल अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद ही खुश है और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जी भी रही हैं। ऐसे में आपको बता दें आज हम ईशा देओल के बारे में, तो ईशा देओल फिल्मों से हटकर किताबों में बेहद ही ज्यादा रुचि रखती है। जी हाँ, आप सभी को बता दें ईशा देओल के बारे में, तो ईशा देओल ने जहां एक और फिल्मों में काम किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी बखूबी संभाला है। इसके अलावा किताबों में इंटरेस्ट रखने के बाद उन्होंने राइटिंग की दुनिया में भी धीरे धीरे कदम रख लिया। हाल ही में उनकी एक बुक लॉन्च हुई, जिसका नाम है अम्मा मीर, जिसके चलते ईशा देओल सुर्खियों में बनी हुई हैं। ऐसे में अगर बात की जाए ईशा देओल की हालत के बारे में, तो एक दौर ऐसा भी आया था जब ईशा देओल बेहद ही गंभीर बीमारी का शिकार हो रही थी। जी हाँ, एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसका खुलासा ईशा देओल ने किया था खुद, और ये क्या है गंभीर बीमारी, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें ईशा देओल के बारे में, तो ईशा देओल की 2 बेटियां हैं। पहली बेटी है राधिका, वहीं पिछले साल ही दूसरी बेटी मिराया को उन्होंने जन्म दिया। अपनी दोनों बेटियों के जन्म के बाद ईशा फिल्मी दुनिया से पूरी तरीके से दूरी बनाती हुई नजर आई है। इन्होंने अपना मदरहुड एंजॉय किया है, तो वहीं दूसरी बार मां बनने के बाद ईशा देओल एक ऐसी बीमारी का शिकार भी हो गई थी, जिसके बारे में खुद उन्होंने बताया और काफी इमोशन भी हो गई थी। दरअसल ईशा ने खुद बताया अपने एक इंटरव्यू में कि जब उनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ, तो उस दौरान किस तरीके से वो पीपीडी का शिकार हो गई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें, जिसका पूरा नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जी हाँ, डिलीवरी के बाद एक महिला सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि कई सारे मानसिक और इमोशनल बदलाव भी झेलती रहती है। कई महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में वह समझ ही नहीं पाती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जब इस बीमारी का वो शिकार हुई थी, तो उन्होंने इस बीमारी के बारे में जिक्र किया था और बताया था किस तरीके की समस्याएं इस बीमारी में आती हैं।
दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से ये सब होता है और इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। हालांकि इस बीमारी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर इस बीमारी में तो लक्षण साफ तौर पर होते हैं जो हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। इस बीमारी के दौरान होता है महिलाओं का मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, रोने की इच्छा होती है और बच्चे को संभाल पाऊंगी या फिर नहीं इसकी भी चिंता सताती है और साथ ही साथ उदासी भी चेहरे पर छाई रहती है। ऐसे में कई सारे भाव उनके मन में भी आते हैं। साथ ही साथ ईशा ने ये भी बताया कि एक दिन उनकी माँ हेमा मालिनी ने उनके इस बिहेव को काफी नोटिस किया और उन्हें तुरंत ब्लड टेस्ट कराने का सजेशन भी दिया, जिसके बाद वह 1 महीने के भीतर ही ठीक हो गई। बता दें आपको ईशा के बारे में तो ईशा ने शादी की थी साल 2012 में भरत तख्तानी से और शादी के बाद लगातार ईशा देओल अपनी खूबसूरत तस्वीरों को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती हैं और वहीं अपनी लाइफ को बहुत ही आलीशान तरीके से जी रही हैं। फिलहाल ईशा देओल इस गंभीर बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं और इस गंभीर बीमारी से बहुत ही अच्छे तरीके से छुटकारा भी पा चुकी हैं। और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आप सभी को बताया कि किस तरीके से वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हुई और बाद में अपनी मां के कहने पर उन्होंने टेस्ट कराया और फिलहाल ईशा देओल बिल्कुल ठीक हैं और अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जी रही हैं अपने पति के साथ और अपनी बेटियों के साथ। हमेशा ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो ईशा देओल का एक अलग ही नाम रहा है, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद ही बिजी हैं और वहीं अपनी पर्सनल लाइफ से हटकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर भी ध्यान देती हुई नजर आती हैं। वेल, आप क्या कहते हैं यहाँ पर ईशा देओल के बारे में जानने के बाद, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।